ये क्या आवाज चेक करो भाई। हाँ भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यस लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में डिस्कस किया था। और उस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमने एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखा था। और वो रिजल्ट मैं एक बार फिर से लिखता हूँ और थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं लास्ट रिजल्ट को। और वो रिजल्ट ये था कि हमने साइन टेन थीटा 1 L, ये जो पहला पार्टिकल जो लेब फ्रेम में मैंने ये कहा यहाँ पे m1 मास का पार्टिकल है और वो वेलोसिटी v1 L से मूव कर रहा है, और यहाँ पे v2 L की वैल्यू हमने ली थी 0, और m2 मास के पार्टिकल से इसने स्केटरिंग की। ये इसके ओरिजिनल लाइन थी। और ये जो स्केटर होने के बाद ये m1 मास का पार्टिकल है वो इधर चला जाता है, इसकी वेलोसिटी v1 L प्राइम हो जाती है, और ये थीटा 1 L एंगल है। और ऐसे ही m2 मास का पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला जाता है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 L प्राइम, और ये एंगल थीटा 2 L। ऐसी स्केटरिंग थी। तो बिफोर और आफ्टर स्केटरिंग ये वाली कंडीशन थी। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसी कंडीशन को हमने लिखा था कि ये m1 मास का पार्टिकल है, इधर v1c वेलोसिटी से चल रहा है, ये m2 मास का पार्टिकल है, ये इधर v2c वेलोसिटी से चल रहा है, और सेंटर ऑफ मास में यहाँ पे ये कोलाइड करेंगे। और फाइनली तो ये वाला पार्टिकल है वो इधर से चलते हुए इधर चला जाएगा, m1 मास का पार्टिकल, और ये वाला पार्टिकल इधर से आके इधर आ जाएगा, m2 मास का पार्टिकल। और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी इधर की तरफ वो v1c प्राइम, और ये आ जाएगा v2c प्राइम। ये एंगल को हमने कहा थीटा सी, ये एंगल भी थीटा सी। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम की घटनाएं थी। और ये लेबोरेटरी फ्रेम जहाँ पे हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ की घटना थी। तब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया था 10 थीटा 1 L। उस रिजल्ट को मैं देख के लिखता हूँ कितना आया था वो, साइन थीटा सी, साइन थीटा सी डिवाइड बाई, और ये था कोस थीटा सी, कोस थीटा सी प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1L अपॉन v1 प्राइम c, ऐसा। और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये इलास्टिक स्केटरिंग है तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो फॉर इलास्टिक स्केटरिंग बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम। और ये कंसेप्ट लगाने से हमें मिला था v1 प्राइम सी इज इक्वल टू v1c। और हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा के हम वैसे भी निकाल सकते हैं। मैंने p स्क्वायर बाई 2 म्यू p1c स्क्वायर बाई 2 म्यू इज इक्वल टू p सॉरी p सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू इज इक्वल टू p प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू कर दिया था।
तो उसको तुम अगर नहीं समझ पाए हो तो मैं एक बार दूसरे तरीके से और बता देता हूँ। वो ये है कि बिफोर कोलिजन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो हाफ m1 v1c स्क्वायर पहले पार्टिकल की एनर्जी, दूसरे की आ जाएगी हाफ m2 v2c स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 प्राइम c का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम c का, ऐसे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम आगे इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो हाफ से हाफ सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से m1 v1c स्क्वायर आ गया प्लस यह आ जाएगा m2 v2c स्क्वायर। ओके, और यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ m2, या थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ m2 इंटू, ध्यान से देखना, v2c का स्क्वायर है। तो v2c और v1c में रिलेशन मेरे पास आया हुआ है। v1c और v2c में रिलेशन क्या था, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से हम निकाल सकते हैं। देखो मुझे पता है इनिशियल मोमेंटम सेम, यानी m1 v1c इज इक्वल टू m2 v2c आएगा। तो v2c इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, m1 अपॉन m2 इंटू v1c लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, v2c का स्क्वायर मीन्स m1 अपॉन m2 और v1c का होल स्क्वायर बराबर m1 v1 प्राइम c का स्क्वायर और प्लस m2, और ऐसे ही p फाइनल, और इसमें भी रिलेशन ऐसा ही आएगा। तो इसको तुम लिख सकते हो m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 और v1 प्राइम c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि p फाइनल बिफोर आफ्टर कोलिजन p फाइनल 0 होना चाहिए। तो पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम और दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ से आएगा m1 v1 प्राइम c का m1 v1 प्राइम c इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम c और v2 प्राइम c इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 v1 प्राइम c। तो ऐसा लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, m1 v1 c स्क्वायर, और यहाँ से m1 स्क्वायर आएगा v1c का स्क्वायर आएगा, ये दोनों कॉमन ले लिए, कितना आ जाएगा, देखो ऊपर आएगा m1 स्क्वायर, तो एक m1 तो कॉमन आ चुका था, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे तो बच जाएगा 1 प्लस, अब ध्यान से देखना नीचे m2 स्क्वायर है ऊपर m2 है, तो नीचे तो m2 आ गया, यहाँ पे m1 स्क्वायर है, एक m1 बाहर आ गया तो m1 m2 m1 m2 इतना ही बचेगा, v1c स्क्वायर बाहर ले लिया, ये क्वांटिटी आ, और इधर से कितना आ जाएगा बराबर m1, और यहाँ से v1 प्राइम c का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 1 प्लस m1 अपॉन m2 यहाँ से आ जाएगा, और m1 अपॉन m2 से 1 प्लस m1 अपॉन m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, तो यहाँ से तुम्हारे पास सीधा सीधा आ जाएगा v1 प्राइम c इज इक्वल टू v1c, और ये रिजल्ट मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो ये देख लो सीधा सीधा, टेन थीटा 1 L बराबर साइन थीटा सी, टेन थीटा 1 L बराबर साइन थीटा सी डिवाइड बाई यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो कोस थीटा सी प्लस m1 अपॉन कोस थीटा सी प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2, यही था कोस थीटा m1 अपॉन m1 प्लस m2 v1L डिवाइड बाई v1L डिवाइड बाई v1c हो जाएगा, क्योंकि v1 प्राइम c किसके बराबर आ गया है, v1c के बराबर आ गया है, और v1c इज इक्वल टू मेरे पास कितना था, v1c हमने कैलकुलेट किया था
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस से V1C की वैल्यू मेरे पास थी वो लास्ट क्लास में हमने जो कैलकुलेट किया था V1C, उसकी वैल्यू थी M2 V1L अपॉन M1 प्लस M2, M2 V1L अपॉन M1 प्लस M2। ये वैल्यू यहाँ पे और पुट कर दो तो टेन थीटा 1L बराबर ये आ जाएगा साइन थीटा C डिवाइड बाई कोस ऑफ थीटा C प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2, और साथ में ये क्वांटिटी आ जाएगी M2 सॉरी V1L डिवाइड बाई M2 अपॉन इंटू V1L अपॉन M1 प्लस M2। तो ये M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 कैंसिल आउट हो जाएगा, V1L से V1L कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास बचा था टेन थीटा 1L बराबर साइन ऑफ थीटा C और कोस ऑफ थीटा C प्लस M1 अपॉन M2, और इसको मैंने लिखा था टेन थीटा 1L बराबर साइन ऑफ थीटा C डिवाइड बाई कोस ऑफ थीटा C प्लस गामा, और गामा इज इक्वल टू मेरे पास था M1 अपॉन M2, राइट, M1 अपॉन M2। और इसके बाद एक रिजल्ट और हमने निकाला था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर तुम लोगों को याद हो तो, और वो रिजल्ट था टेन थीटा 2L थीटा 2L बराबर, ये तुम्हारे पास कितना था, पाई बाई 2 माइनस थीटा C बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा C बाई 2, अगर तुम लोगों को याद है तो ये रिजल्ट और हमने निकाला था, ठीक है। तो यहां से टेन थीटा L अगर मैं लिखूं, नो देखो टेन थीटा 2L निकालना है तो थीटा C की जगह थीटा C कोस थीटा C की जगह पाई बाई 2, वो वाली वैल्यू देखो साइन थीटा C की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा C की जगह थीटा C, और कोस थीटा C की जगह क्या वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे इस इक्वेशन से मैंने निकाल करके भी बताया था, लास्ट क्लास में हमने टेन थीटा 2L की वैल्यू भी निकाल ली थी। ये जो एंगल मैंने यूज किया था इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ, इसका पहले वाले पार्टिकल का वो तो थीटा C था, और दूसरे वाले पार्टिकल का एंगल इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ ये पाई माइनस थीटा C आ जाएगा, पाई माइनस थीटा C आ जाएगा। तब मेरे पास ये रिजल्ट आया था थीटा 2L इज इक्वल टू इतना, तो टेन थीटा 2L मैं अब आसानी से निकाल सकता हूँ, टेन थीटा 2L आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि मुझे केवल ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से कर सकता हूँ थीटा 2L की जगह, और वो वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो टेन थीटा 2L भी मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो नाउ अब ध्यान दें, ये रिजल्ट को मैं ऐसे लिखता हूँ, इन जनरल लिखता हूँ टेन थीटा L, टेन थीटा L, पहले पार्टिकल के लिए थीटा 1L, दूसरे पार्टिकल के लिए थीटा 2L लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साइन थीटा C और डिवाइड बाई कोस थीटा C प्लस गामा। अब देखो यहाँ पे अगर 1L करूंगा तो थीटा C की वैल्यू थीटा C रहेगी, 2L करूंगा तो पाई माइनस थीटा C हो जाएगी, और थीटा 2L की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस थीटा C बाई 2 हो जाएगी। ये फॉर्मूले तुम्हें ध्यान में रखने हैं, और अब हम आगे का काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैंने जो भी चीज़ें करवाई थी, काइनेटिक एनर्जी करवाई थी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, लेब फ्रेम में टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा ही लगेगा, इलास्टिक स्केटरिंग है तो। इन इलास्टिक स्केटरिंग में एनर्जी कंजर्वेशन लो, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर वो बराबर नहीं रहेगी, उसमें कोई एक वैल्यू कम हो जाएगी तो उधर हम प्लस क्यू कर देंगे, वो एनर्जी डिसिपिएट होगी किसी और फॉर्म की अंदर। हालांकि जो दोनों पार्टिकल इनिशियल बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है इन इलास्टिक स्केट। इलास्टिक स्केटरिंग में बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जितनी है, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी, राइट। ओके, सो नाउ अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि हमें क्या करना है, तो वो है कि टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन लेब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे आता है। तो अगर सेंटर ऑफ मास लेब फ्रेम में हमें टोटल क्रॉस सेक्शन मैंने ओबीएस डिपेंडेंसी के आधार पे निकाल लिया था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी क्या वो उतना ही आता है या उसमें कुछ चेंज हो जाता है, ये हमें चेक करना है। तो लिखो नाउ नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन in the lab frame and center of mass frame in the lab frame and center of mass frame। the relation देखो, रिलेशन ही तो निकालना है ताकि हम एक फ्रेम में कैलकुलेट कर पाए तो दूसरे में आराम से निकाल दें। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन between scattering cross section in lab frame and center of mass frame। ठीक है, तो ये हमें अब कैलकुलेट करना है, ये हमारा एम है। तो इसको करने के लिए सबसे हम पहले हम ये मानते हैं कि जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है किसी एंगल थीटा पे पार्टिकल का जाने का, वो लेब फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेम है डी ओमेगा एंगल से। और डी ओमेगा जो है वो लेब फ्रेम का एंगल और डी ओमेगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम का एंगल, दोनों एंगल सेम ही होंगे क्योंकि डिटेक्टर तो हमारा उसी पोजीशन पे है, तो डिटेक्टर पे जाने वाले पार्टिकल उतने ही है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लेब फ्रेम में सेम है, टोटल क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो लिखो द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, द रिलेशन बिटवीन differential cross section in the lab frame and center of mass frame can be obtained from the observation that the same number of particle
that go into the solid angle, that go into the solid angle d omega c at थीटा सी, यानी थीटा सी, ये वाला स्केटर्ड पार्टिकल की ये जो डायरेक्शन थी वो थीटा सी है। तो स्केटरिंग सेंटर यहाँ पे है, यहाँ से जो डिटेक्टर का एंगल है वो डी ओमेगा सी, इसको मैं कह देता हूँ ये डी ओमेगा सी सॉलिड एंगल। तो थीटा सी पे डी ओमेगा सी, जितने पार्टिकल इधर जाएंगे उतने ही थीटा एल और डी ओमेगा एल पे जाने वाले हैं। ठीक है, द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल दैट गो इनटू द सॉलिड एंगल डी ओमेगा सी एट एंगल थीटा सी and in CM frame and at angle at solid angle theta L omega L sorry d omega L at solid angle d omega L at angle theta L। तो हमने क्या मानना है, हमने ये ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि जितने dt टाइम में जितने पार्टिकल डिटेक्टर में आ रहे हैं, तो लेब फ्रेम में भी dt टाइम में उतने ही आ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी उतने ही आ रहे हैं। ये तो फैक्ट है ना, क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो जितने dt टाइम में पार्टिकल लेब फ्रेम में सॉलिड एंगल में इस डिटेक्टर में आ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी उतने ही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो हम एग्जैक्ट काउंट कर रहे हैं। चाहे किसी भी फ्रेम में देखो वो तो सेम ही आएंगे, डिटेक्टर जो रीडिंग देगा वो तो सेम ही देगा। तो इसका मतलब जितने थीटा सी एंगल पे डिटेक्टर रखा हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग डिटेक्टर की विंडो स्कैटरिंग सेंटर पे डी ओमेगा सी बना रही है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो उसमें जितने पार्टिकल आ रहे हैं उतने ही पार्टिकल लेब फ्रेम में डिटेक्टर जो थीटा एल एंगल बना रखा है और सॉलिड एंगल डिटेक्टर की विंडो सस्पेंड कर रही है स्कैटरिंग सेंटर पे, वो डी ओमेगा एल है। तो उतने ही पार्टिकल उसमें आने हैं डी ओमेगा एल में और उतने ही डी थीटा सी में आने हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इफ द इंटरेक्शन इज स्पेरिकल सिमेट्रिक, हम ये कह देते हैं कि इंटरेक्शन स्पेरिकली सिमेट्रिक है। इफ द इंटरेक्शन is स्पेरिकली सिमेट्रिक, तो स्पेरिकली सिमेट्रिक का मतलब यहां से इस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में गए, आर बदलने से इंटरेक्शन चेंज होता है, थीटा बदलने से इंटरेक्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे डिटेक्टर में थीटा बदलने से, लेकिन फाई बदलने से किसी पर्टिकुलर आर और थीटा के लिए फाई चेंज कर दो, इंटरेक्शन वही रहेगा। तो स्पेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल का मतलब इस इंटरेक्शन स्पेरिकली सिमेट्रिक होने का मतलब है कि ये सिग्मा जो होगा वो फाई का फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ द इंटरेक्शन इज स्पेरिकली सिमेट्रिक देन सिग्मा डज नॉट डिपेंड ऑन फाई, देन क्रॉस सेक्शन does not depends on phi। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेब फ्रेम इज गिवन बाय, लेब फ्रेम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द लेब फ्रेम
इज गिवन बाय, बताओ भाई। देखो नंबर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एन एस अपॉन, ये यूं कह सकते हैं कि जे इंसिडेंट डिवाइड बाय जे रिफ्लेक्टेड, ये आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तुम्हारे पास ये है और ये तुम्हारे पास सिग्मा है। डी एन एस अपॉन डी ओमेगा इसके प्रोपोर्शनल होगा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल ये तुम्हारे पास सिग्मा है, और इसको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को अगर मैं सिग्मा लिख दूं, सिग्मा से लिख दूं, सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल क्या हो जाएगा, डी सिग्मा सॉरी सिग्मा इंटू डी ओमेगा हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। तो डी एन एस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो डिटेक्टर पे डिटेक्ट किए गए वो सिग्मा इंटू डी ओमेगा के बराबर होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा एल, और लेब फ्रेम में लिखेंगे तो सिग्मा की जगह सिग्मा एल, और अच्छा डी ओमेगा क्या होता है साइन थीटा डी फाई, और फाई पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा एल इंटू डी थीटा एल। ये नंबर ऑफ पार्टिकल इन द लेब फ्रेम इज गिवन बाय, लेब फ्रेम में नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे आ जाएंगे। ऐसे ही सेंटर ऑफ मास फ्रेम में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा थीटा आ जाएगा, सॉरी सिग्मा सी आ जाएगा, साइन थीटा सी डी थीटा सी, फाइव पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो इन सिमिलरली इन द सीएम फ्रेम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन बाय, तो ये कितने आ जाएंगे, सिग्मा थीटा सॉरी सिग्मा सी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए नोटेशन सिग्मा सी, और साइन थीटा सी और डी थीटा सी, डी ओमेगा सी आएगा, सिग्मा सी इंटू डी ओमेगा सी, और डी ओमेगा कितना साइन थीटा डी फाई, फाई पे डिपेंडेंसी है नहीं तो केवल और केवल थीटा पे डिपेंडेंसी है, तो ये आ जाएंगे। अब ये चूंकि दोनों बराबर होंगे है ना, ठीक, तो यहाँ पे हम ये कह देंगे सिग्मा एल एट एंगल थीटा एल, और ये सिग्मा सी एट एंगल थीटा सी, फंक्शन ऑफ थीटा सी होगा ना, ये सिग्मा सी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि तुमने जैसा पहले लिखा वैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने ये कहा जितना ये उतना ही ये, क्योंकि लेब फ्रेम में भी डिटेक्टर उतना ही डिटेक्ट करेगा पार्टिकल, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी डिटेक्टर के पास नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, सिग्मा एल थीटा एल साइन थीटा एल इंटू डी थीटा एल, और ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा सी थीटा एट एंगल थीटा सी और साइन थीटा सी इंटू डी थीटा सी। सिग्मा सी एट एंगल थीटा सी का मतलब है किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा सी पे अगर डिटेक्टर रखा हुआ है तो उस पे नंबर ऑफ पार्टिकल, और उसके करस्पॉन्डिंग लेब फ्रेम में वो एंगल कितना है, थीटा एल है। तो सिग्मा एल एट थीटा एल एंगल, तो यहाँ पे थीटा एल एंगल ले लिया, यहाँ पे थीटा सी ले लिया, ये बराबर हो गए, बराबर हो गए। तो सिग्मा एल थीटा एल निकालना है, सिग्मा एल थीटा एल एंगल पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम कहेंगे सिग्मा सी एट थीटा सी साइन थीटा सी और डी थीटा सी, और डिवाइड बाई ये आ जाएगा साइन थीटा एल इंटू डी थीटा एल, ये ध्यान दे। ओके, सो नाउ यहां से हम क्या लिख सकते हैं,
हमारे पास एक रिजल्ट है टेन थीटा एल, अभी अभी मैंने बताया था कि ये रिजल्ट काम आएगा। तो टेन थीटा एल ये हमने कल ही कैलकुलेट किया था। टेन थीटा एल बराबर साइन थीटा सी डिवाइड बाई कोस थीटा सी प्लस गामा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अगर ये एंगल, ध्यान से दे, ये एंगल अगर मान लो तुम्हारे पास थीटा एल है, तो परपेंडिकुलर तुम्हारे पास ये होगा साइन थीटा सी, और बेस तुम्हारे पास ये आ जाएगा कोस थीटा सी प्लस गामा। और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी प्लस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा सी प्लस साइन स्क्वायर थीटा सी ये तुम्हारे पास 1 हो जाएगा। यस, तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, साइन थीटा एल। साइन थीटा एल की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा साइन थीटा सी, साइन थीटा सी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी प्लस 1। और कोस थीटा एल, कोस थीटा एल कितना, तो कोस थीटा एल हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोस थीटा सी अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा सी क्या होता है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बट्टे कर्ण। तो कोस थीटा सी प्लस गामा, कोस थीटा सी प्लस गामा डिवाइड बाई हाइपोटेनियस ये है द रूट ऑफ गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी प्लस 1। नोट करना चाहे नोट कर लो इसको। ओके, तो देखो इस वाली इक्वेशन का दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेने पे क्या मिलेगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा एल डी थीटा एल, क्योंकि मुझे यहाँ पे डी थीटा सी की वैल्यू चाहिए ना, साइन थीटा सी की वैल्यू, सॉरी साइन थीटा एल की वैल्यू यहाँ से मैं रख दूंगा, इसमें डी थीटा एल की वैल्यू और चाहिए, तो साइन थीटा एल और डी थीटा एल की वैल्यू रख दी। तो ये सिग्मा एल मेरे पास केवल और केवल थीटा सी की टर्म में आ जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स इधर आ जाएंगे। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर इन्फॉर्मेशन मुझे पता है तो लेफ्ट फ्रेम की इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल जाएगी आसानी से। तो लेट्स सी दिस, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एल इंटू डी थीटा एल, ये यहाँ पे मैंने कर दी, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा एल इंटू डी थीटा एल, इसका डेरिवेटिव किया। इसका करेंगे तो नीचे इस वाली क्वांटिटी का होल स्क्वायर यानी कोस थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा सी प्लस गामा, और ऊपर वाली क्वांटिटी साइन थीटा सी, साइन थीटा सी का हो जाएगा कोस थीटा सी इंटू डी थीटा सी, और फिर यहाँ पे फिर आएगा प्लस माइनस, माइनस आएगा। अब की बार साइन थीटा सी को एज इट इज रखेंगे, ऊपर वाले को साइन थीटा सी एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे यानी कोस थीटा सी का हो जाएगा माइनस साइन थीटा सी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा सी हो जाएगा प्लस का, माइनस साइन थीटा सी और गामा का हो जाएगा 0, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, और इंटू डी थीटा सी, डी थीटा सी, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एल डी थीटा एल बराबर, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा एल, कोस स्क्वायर थीटा एल प्लस गामा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा सी, कोस स्क्वायर थीटा सी प्लस गामा कोस थीटा सी, राइट, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस
साइन स्क्वायर थीटा सी इंटू डी थीटा सी डिवाइड बाई कोस थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा और यहाँ पे देख लो, कोस स्क्वायर थीटा सी प्लस साइन स्क्वायर थीटा सी हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एल डी थीटा एल बराबर, ये दोनों मिला के 1 प्लस गामा कोस थीटा सी इंटू डी थीटा सी डिवाइड बाई, ये आ जाएगा गामा प्लस कोस थीटा सी का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर तुम इसको सोल्व करो, डी थीटा एल बराबर 1/sec स्क्वायर थीटा एल, ऊपर जाके टेन स्क्वायर थीटा एल बन जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा एल, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस गामा कोस ऑफ थीटा सी डिवाइड बाई गामा प्लस कोस ऑफ थीटा सी का होल स्क्वायर डी थीटा सी। और टेन स्क्वायर थीटा एल की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो डी थीटा एल अब मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं देखता हूँ डी थीटा एल बराबर कितना, 1 प्लस गामा कोस थीटा सी, 1 प्लस गामा इंटू कोस थीटा सी, 1 प्लस गामा इंटू कोस थीटा सी डी थीटा सी, टेन स्क्वायर थीटा एल बन गया यहाँ पे अपॉन गामा प्लस कोस थीटा सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारे पास डी थीटा सी है। टेन स्क्वायर थीटा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देख लो भाई, सॉरी, टेन स्क्वायर थीटा एल यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा सी अपॉन कोस थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा सी ये टेन थीटा एल, ठीक है। सेक का क्या होता है, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा सी होगा ये, देखो भाई ये टेन स्क्वायर थीटा एल नहीं होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा एल नीचे जाएगा, तो 1/sec स्क्वायर थीटा एल कोस स्क्वायर थीटा एल बनेगा, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा एल। और कोस स्क्वायर थीटा एल की वैल्यू हमें यहाँ से लिखनी है, ये रही, ये कोस थीटा एल है, तो कोस स्क्वायर थीटा एल मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी प्लस 1, इतना बन जाएगा, है ना, ठीक। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा डी थीटा एल बराबर 1 प्लस गामा कोस थीटा सी इंटू डी थीटा सी, और डिवाइड बाई गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी प्लस 1, ये डी थीटा एल की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये वैल्यू डी थीटा सी की वैल्यू आ गई, हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है साइन थीटा एल डी थीटा एल की वैल्यू, साइन थीटा एल ये रहा, डी थीटा एल अभी हमने निकाला है, तो यहाँ से सिग्मा एल डी थीटा एल आ जाएगा, सिग्मा एल थीटा एल, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एल एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एल बराबर कितना, तो सिग्मा एल एज ए फंक्शन ऑफ थीटा एल बराबर, ये मेरे पास आएगा सिग्मा सी थीटा सी, सिग्मा सी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा सी, और साइन थीटा सी डी थीटा सी, साइन थीटा सी डी थीटा सी, ये तो है ही है, और नीचे तुम्हारे पास क्या आएगा, साइन थीटा एल डी थीटा एल, तो साइन थीटा एल की वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर डी थीटा एल की वैल्यू रखेंगे। साइन थीटा एल हमने निकाला हुआ है, साइन थीटा एल ये रहा, साइन थीटा एल इज इक्वल टू साइन थीटा सी अपॉन
साइन थीटा सी अपॉन अंडर रूट गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 गामा कोस थीटा सी। ये आ गया। ये तो ये तुम्हारे पास साइन थीटा एल की वैल्यू है। साइन थीटा सी गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी प्लस 1। और डी थीटा एल की वैल्यू ये रही। डी थीटा एल हमने यहाँ पे ये रखा, तो डी थीटा एल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस, देखो ध्यान से, 1 प्लस गामा कोस थीटा सी, गामा कोस थीटा सी, 1 प्लस गामा कोस थीटा सी इंटू डी थीटा सी, इंटू डी थीटा सी डिवाइड बाई गामा स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी और प्लस 1। ये वैल्यू आ गई डी थीटा सी की। साइन थीटा सी से ये साइन थीटा सी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी थीटा सी से ये डी थीटा सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी और नीचे ये रह जाएगी। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, देखो सिग्मा सी थीटा सी, और ये टर्म ऊपर जाएगी तो गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी प्लस 1, इसकी पावर हो जाएगी 3/2, 3/2। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और नीचे तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस गामा कोस थीटा सी। ये आ गया सिग्मा एल थीटा एल, सिग्मा एल थीटा एल की वैल्यू आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं इसको, सिग्मा एल थीटा एल बराबर, ये आ जाएगा सिग्मा सी थीटा सी गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा कोस थीटा सी प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस गामा कोस थीटा सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो सिग्मा सी जो मैंने लिखा हुआ है, ये है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा। क्या है ये, बेसिकली डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा है, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, सिग्मा सी की वैल्यू। ठीक है, और ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ही है, और मैं टोटल क्रॉस सेक्शन को सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने दूसरा नोटेशन डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इसको यूज किया है, सिग्मा सी को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ऐसे ही सिग्मा एल क्या है, लेबोरेटरी फ्रेम में डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, इनकी टर्म में ही हमने लिखा है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ही बताता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो हम लेके चल रहे थे वो था tan थीटा एल बराबर, सॉरी सिग्मा एल थीटा एल बराबर, ये हमने कितना लिखा था एक बार देख के बताना। ये हमने लिखा था सिग्मा सी थीटा सी साइन थीटा सी डी थीटा सी।
डिवाइड बाई साइन सिग्मा एल, सॉरी साइन थीटा एल डी थीटा एल, ऐसा था। अब अगर हम पार्टिकल नंबर 2 के बारे में बात करें, फॉर पार्टिकल 2, दूसरे पार्टिकल के बारे में बात करें, तो दूसरे पार्टिकल के लिए तो हमारे पास रिलेशन था थीटा थीटा 2L बराबर कितना। दूसरे पार्टिकल के लिए हम बात करेंगे तो सिग्मा 2L एट थीटा 2L ये लिखेंगे। वो थीटा 2L की वैल्यू तुम्हारे पास थीटा सी की टर्म में आई थी π/2 माइनस थीटा c/2, और डी थीटा 2L ये कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का डी थीटा c/2, यही आएगा। डी थीटा 2L की वैल्यू ये आएगी। और साइन थीटा 2L, यहाँ पे साइन थीटा 2L को क्या लिखेंगे, साइन थीटा 2L, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा 2L की वैल्यू कितनी है, π/2 माइनस थीटा c/2, π/2 माइनस थीटा c/2, ये हम डायरेक्ट रिलेशन से लगा देंगे। तो साइन π/2 ये साइन थीटा 2L पार्टिकल 2 के लिए, साइन π/2 माइनस थीटा वो आता है साइन π/2 कोस थीटा, यानी साइन π/2 की वैल्यू 1, और कोस थीटा c/2, कोस थीटा c/2, फिर माइनस कोस π/2 वो 0, तो आगे वाली टर्म 0, तो ये साइन थीटा 2L की वैल्यू कोस थीटा c/2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो सिग्मा 2L पार्टिकल 2 के लिए मैं लिखूं तो ये थीटा 2L एंगल पे हम देखें तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा सी थीटा सी और साइन थीटा सी डी थीटा सी, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, साइन थीटा 2L और डी थीटा 2L। यहां से तुम लिख सकते हो सिग्मा सी थीटा सी साइन थीटा सी और डी थीटा सी, सिंपल चीज है। और यहाँ पे साइन थीटा 2L की वैल्यू अभी मैंने बताई है कोस थीटा c/2, और डी थीटा 2L की जगह माइनस माइनस यहाँ लगा दो, और डी थीटा c/2, तो देखो ये डी थीटा सी से डी थीटा सी कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, और फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा 2L एट थीटा 2L बराबर, तो ये 2 ऊपर माइनस का 2, ये 2 ऊपर चला गया, और सिग्मा सी एट एंगल थीटा सी, और साइन थीटा सी को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 साइन थीटा c/2 कोस थीटा c/2, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, कोस थीटा c/2, कोस थीटा c/2 से कोस थीटा c/2 कैंसिल, और यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा सिग्मा 2L एट एंगल थीटा 2L बराबर माइनस का 4 सिग्मा सी एट एंगल थीटा सी, और यह आ जाएगा साइन थीटा c/2, साइन थीटा c/2, ये सिग्मा 2L एट एंगल थीटा 2L पे वैल्यू आ जाएगी। ओके, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके रख दें तो मैंने यहाँ पे रिलेशन तुम्हें बताया था कि वो जो थीटा 2L है वो था π/2 माइनस थीटा c/2, तो थीटा c/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा 2L, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा 2L एट एंगल थीटा
2L बराबर माइनस का 4 सिग्मा सी एट एंगल थीटा सी, और साइन थीटा सी बाई 2 की जगह पाई बाई 2 और माइनस थीटा 2L। बताओ भाई कितना होगा कोस थीटा 2L? तो सिग्मा 2L थीटा 2L इज इक्वल टू माइनस का 4 सिग्मा सी एट एंगल थीटा सी, और ये आ जाएगा कोस थीटा 2L, कोस थीटा 2L। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब टोटल क्रॉस सेक्शन देखें। नाउ द टोटल क्रॉस सेक्शन, नाउ द टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इन जनरल लिखें तो सिग्मा एल थीटा एल ऐसे लिख सकते हैं इन जनरल। पहले इसको इन जनरल लिख दो, इन जनरल। ये आ जाएगा तुम्हारे पास सिग्मा एल एट एंगल थीटा एल इज इक्वल टू माइनस का 4 सिग्मा सी एट एन एंगल थीटा सी और कोस थीटा एल, ऐसे। तो टोटल क्रॉस सेक्शन हम देखें सिग्मा एल लेब फ्रेम में, टोटल क्रॉस सेक्शन लेब फ्रेम में देखें सिग्मा एल टोटल, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर पार्टिकल 2 के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे पार्टिकल 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो पार्टिकल 2 के लिए देख रहे हैं तो सिग्मा 2L टोटल लिख सकते हैं, और वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा देखो, माइनस का, और फॉर्मूला क्या है अपने पास, सिग्मा सी टोटल कितना आ जाएगा, सिग्मा एल थीटा एल, है ना, सिग्मा एल थीटा एल और इनटू डी ओमेगा, और ओमेगा तुम्हारे पास क्या होगा, साइन थीटा एल इंटू डी थीटा एल। फाई पे डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि हमने स्पेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन माना है, तो यहाँ पे ये थीटा की लिमिट तुम्हारे पास आ जाएगी 0 से पाई, 0 से पाई। ये टोटल क्रॉस सेक्शन आ गया। इसके लिए ये पार्टिकल 2 के लिए, पार्टिकल 2 के लिए कह दो या इन जनरल कह दो। ठीक है, किसी भी पार्टिकल के लिए ये आ गया। अगर मैं पार्टिकल 2 के लिए स्पेसिफिक रहूंगा तो यहाँ भी 2L आ जाएगा, यहाँ भी 2L आ जाएगा, यहाँ भी 2L आ जाएगा। 1 के लिए रहूंगा तो 1L 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 1L। ओके, और ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सिग्मा एल थीटा एल की वैल्यू ये वाली है, लिख दो इसको, तो ये आ जाएगा सिग्मा एल टी टोटल। सिग्मा लेब फ्रेम में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, कितना आ जाएगा 0 से पाई। सिग्मा एल की वैल्यू माइनस 4 इंटू माइनस का 4 पूरा ही बाहर ले लेते हैं, सिग्मा सी थीटा सी, सिग्मा सी थीटा सी कोस थीटा एल, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा एल डी थीटा एल, ये आ जाएगा कोस थीटा एल फिर साइन थीटा एल इंटू डी थीटा एल। ये आ गई वैल्यू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा एल टोटल इज इक्वल टू माइनस का 2 को अंदर ले गया, और सिग्मा सी थीटा सी 2 कोस थीटा एल साइन थीटा एल साइन 2 थीटा एल साइन 2 थीटा एल इंटू डी थीटा एल इंटू डी थीटा एल। ऐसे वापस हम रिलेशन लगा दें। ठीक है,
वापस हम रिलेशन लगाते, देखो थीटा 2L दूसरे पार्टिकल के लिए चल रहा है, तो वो है π/2 माइनस थीटा c/2। ठीक है, अगर पार्टिकल 2 के लिए हम करें तो ऐसे कर लो इसको, पार्टिकल 2 तो 2L सिग्मा L थीटा 2L 2 और 2 ऐसे कर लें। ओके, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे तुम्हारे पास सिग्मा सी थीटा सी, ये तो तुम्हारे पास इसकी टर्म आ रही है ना, सिग्मा सी थीटा सी, तो सिग्मा सी थीटा सी तो 2 की टर्म में लिखना है तो 2 की टर्म में लिख लो, 2 सिग्मा सी 2 थीटा सी दूसरे पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, और ये सिग्मा 2 सी थीटा 2 सी और थीटा 2L डी थीटा 2L ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो यहाँ से तुम्हारे पास डी थीटा 2L लिखना है, डी थीटा 2L कितना आ जाएगा माइनस का थीटा सी बाई डी थीटा c/2। ओके, तो यहां से थीटा 2L की वैल्यू π/2 माइनस थीटा सी, तो पाई माइनस थीटा सी साइन 2, देखो साइन 2 थीटा 2L इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी साइन पाई माइनस थीटा सी, बस। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दो और डी थीटा 2L की वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास सिग्मा 2LT। तो सिग्मा 2L टोटल इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस डी थीटा t/2, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 से पाई और सिग्मा 2c थीटा 2c, थीटा सी ही होगा पार्टिकल का लिए, तो एंगल तो थीटा सी ही है, एट एन एंगल थीटा सी, चाहे कोई सा ही पार्टिकल हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये एंगल थीटा सी बनने वाला है। और ये साइन पाई माइनस थीटा सी, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का डी थीटा सी, माइनस माइनस तो प्लस कर दिया था और 2 से ये 2 को काट दिया था, तो ये डी थीटा सी बचेगा ऐसे। ओके, तो डी थीटा सी हमारे पास बन गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सिग्मा 2L टोटल इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0 से पाई साइन पाई, ये 0 से पाई और साइन सिग्मा 2c थीटा सी, साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई कोस थीटा सी और प्लस कोस पाई साइन थीटा सी, है ना। कोस देखो साइन पाई माइनस थीटा सी बराबर कितना आ जाएगा, साइन पाई कोस थीटा सी माइनस कोस पाई साइन थीटा सी, तो ये तो हो जाएगा 0, साइन पाई की वैल्यू, कोस पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा सी के बराबर आ गया, तो ये आ जाएगा साइन थीटा सी और डी थीटा सी। और ये जो क्वांटिटी है वो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टोटल क्रॉस सेक्शन, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टोटल क्रॉस सेक्शन, तब हम ये कहेंगे सिग्मा 2L टोटल इज इक्वल टू सिग्मा 2c टोटल। तो सिग्मा, और यहां से सिमिलरली हम ये इन जनरल लिख सकते हैं, इन जनरल, और वो क्या है, सिग्मा L लेबोरेटरी फ्रेम में टोटल क्रॉस सेक्शन, वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टोटल क्रॉस सेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, we will more talk about on this total cross section in the next class. Thank you.